अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और हम बात करने वाले हैं नेबुलाइजेशन के हवाले से। नेबुलाइजेशन का अमल जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी डिफरेंट डिवाइसेस के साथ जो है कंटिन्यू रहा है हमेशा से, ताकि हमारी बॉडी के अंदर अगर मेडिसिन डायरेक्ट लंग्स के अंदर भेजनी हो तो फिर उसके डिफरेंट प्रोसीजर्स थे। वो पुराने मेथड भी थे जिनके थ्रू भेजा जाता था, जिसमें जो है आपने समहो देखा होगा कि जो इन्हेलर है जैसे वो भी इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ है, विद द पैसेज ऑफ टाइम अब हम जो है नेबुलाइजेशन जो है का प्रोसेस करते हैं थ्रू नेबुलाइज मशीन। नेबुलाइज मशीन जो है उसका काफ़ी ज़्यादा कॉमन इस्तेमाल है मेडिसिन को लंग्स के अंदर भेजने के लिए, छोटे बच्चों के अंदर और बड़े बच्चों के अंदर। उसकी कुछ बेसिक्स मेडिसिन है उसको हम जनरली डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि बेसिकली इसका क्या बेस्ट तरीक़ाकार है। तो राइट नो अगर मैं उसकी डिस्कशन कंटिन्यू करूं तो हमारे पास एक चीज़ जो इससे जनरल इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता चलूँ। नेबुलाइजेशन का चूँकि प्रोसेस तो आम है, लेकिन उसको जो है उसकी जो केयर करना या उसकी जो मशीन को थोड़ा सा बेहतर तरीके से उसकी साफ़ सफाई वगैरह रखना ये भी बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। और उसमें 3-4 चीज़ें जो बेसिकली पोर्शन है उसके 3-4 हैं। एक उसमें नेबुलाइजेशन किट है और उसके अलावा दूसरा जो है वो हमारी एक इटसेल्फ मशीन होती है। नेबुलाइजेशन किट का जो बेहतर तो ये है कि अगर हम लोग जो है हर पर्सन की अपनी किट होनी चाहिए, लेकिन सपोज़ इन केस अगर नहीं भी ऐसा होता तो वो जो पुरानी किट है उसका यूज़ जो है उसका करना एटलीस्ट आना चाहिए, उसको वॉश करना आना चाहिए। उसको वॉश करने का तरीका, उसको साफ़ सफाई करके रखें। अगर नेबुलाइजेशन इस्तेमाल की है आपने तो उसके बाद उसको ऐसे गंदा रख दें तो ये बात ठीक नहीं है, बल्कि उसको जो है अगर आप क्या करें कि एटलीस्ट 24 घंटे में एक दफ़ा उसको ज़रूर क्लीन करें ताकि उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह ना जम सके और आप जो है उससे कोई और मज़ीद आपको इन्फेक्शन ना हो सके। वैसे जो ये अमल है नेबुलाइजेशन का या डायरेक्ट लंग्स के अंदर दवाई भेजने का, इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट सेव हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा सेफ है। लेकिन अगर इस तरह की हम लोग अगर केयर नहीं करेंगे, जैसे मिसाल के तौर पे यही सफाई ना रखना या मशीन को जो है बेहतर तरीके से ना इस्तेमाल करना, या मास्क अगर आपने ठीक ही नहीं लगाया, वो आँखें दवाई जो आँखों में जा रही है, तो दिस इज़ नॉट फेयर। मतलब कि दवाई का जो है कंप्लीट एक उसका बॉडी के अंदर जाना ज़रूरी है जिस तरीके से वो ली जाए। या फिर ऐसा है कि अगर आप नेबुलाइजेशन का प्रोसेस में है और आप ये नेबुलाइजेशन 1 घंटे के अंदर आप कह रहे हैं भाई मैं तो नेबुलाइज कर रहा हूँ और वो तो मेरी 40 से 50 मिनट टाइम ले रही है एक डोज को मुकम्मल करने में, तो दिस इज़ नॉट आल्सो नॉट फेयर। उसको आपको या तो मशीन के अंदर मसला है या फिर आपकी किट के अंदर मसला है। तो ये चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी होता है। तो फ्यू बेसिक प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर जो ज़्यादा कॉमन हैं और ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। चेसी कंपनी की ये प्रोडक्ट्स हैं, उसको हम इन जस्ट बाय नेम एक डिस्कस करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले आ जाता है एटम। एटम जो है इस्तेमाल किया जाता है तमाम की तमाम मेडिसिन जो हैं वो बेसिकली यूज़ की जाती हैं विद रिस्पेक्ट टू के हमारे ब्रोंकाइटिस से रिलेटेड इशू हुए होते हैं, हमारे लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हुई होती है, मेडिसिन को पहुंचाना होता है, या फिर हमारे जो है सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हुई होती हैं। तो इन तमाम चीज़ों के अंदर हम लोगों को डॉक्टर रिकमेंड करता है। डोजेज के हवाले से हमने कभी भी गाइड नहीं किया, ना हम गाइड करेंगे। अगर मैं एटम की बात करूँ तो एटम के पैक को अगर मैं ओपन करूँ तो ये कुछ इंटरनली इस तरीके का होता है, उसको गो थ्रू करते हैं। ये कुछ इस तरीके का होता है। 5 डिफरेंट इम्प्यूज पे ये करता है, डिपेंड करता है। ये जो है ये बेसिकली इसका कैप है। अगर आप इसको ओपन करते हैं और ओपन करके तो बाद में दोबारा आप इसको बैक करके दोबारा इसके अंदर लगा देते हैं तो ये इसका कैप बन जाता है। दूसरी बात ये है कि एक एम्प्यूल को आप मैक्सिमम 12 आवर्स के अंदर इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने ओपन किया और दोबारा यूज़ करना है तो उसके दौरान आप इसको फ्रिज में रख दें और 12 आवर्स के अंदर इसको जो है वाइंड अप करें ताकि ये जो है एम्प्यूल ज़्यादा देर आपका एक्टिवली परफॉर्म कर सके और उसके बाद जो है इसके यूजेज ना होना चाहिए। ये एक प्रोडक्ट इसमें हमारे पास जो थी वो एटम थी। दूसरी अगर मैं बात करूँ, हमारे पास एक प्रोडक्ट इसमें है क्लीनर फॉर एरोसोल। क्लीनर फॉर एरोसोल की अगर बात की जाए तो इसको भी ओपन करके चेक करते हैं इसमें हमें क्या मिलता है और किस तरीके से ये दिखता है। तो अगर क्लीनर फॉर एरोसोल की बात की जाए तो ये हमें इम्प्यूल्स मिलते हैं, ये 5 इम्प्यूल्स मिलते हैं और ये कुछ इस तरीके से लगते हैं। और इसमें भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ यही है कि इसका जो कैप है ये आप ओपन करेंगे तो इसको दोबारा उल्टा करके इसके अंदर लग सकता है, यानी कि ये भी इसका कैप बन सकता है सेफ एंड वे। क्योंकि देखिए मेडिसिन आप ओपन कैसे रख सकते हैं, अगर आपने एक बार नेबुलाइज किया और आपकी कंप्लीट डोजेज इसमें नहीं गई, जैसे ये 2 ml का है, तो सपोज़ अगर आपको रिकमेंडेशन आई है कि आपने 1 ml को यूज़ करना है, 1 ml को आपने मिक्सचर बनाने के लिए यूज़ करना है, तो 1 ml आपका क्लीनर पड़ा रहेगा। तो वो 1 ml जो क्लीनर है वो कैसे पड़ा रहेगा, उसको आप कैप लगाएंगे और आप उसको फ्रिज में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। और ये इसकी सेकंड डोज ही थी, सेकंड प्रोडक्ट थी जो इस्तेमाल की जाती है।
तीसरी चीज़ इसके अंदर है क्लीनर कंपोजिटम। उसके अंदर हमें दो चीज़ों का मिक्सचर मिलता है। दो चीज़ों में से एक चीज़ है क्लीनर फॉर एरोसोल और दूसरा है वेंटोलिन। ये दो चीज़ों का सोल्यूशन मिलता है। इसको भी एक बार ओपन करके इसको गो थ्रू करेंगे कि ये इम्प्यूज़ दिखने में कैसे लगते हैं। तो अगर इन इम्प्यूज़ की बात की जाए तो ये हमें कुछ यूँ मिलते हैं। ये भी थोड़े लुक वाइज ऐसे ही लगते हैं जैसे कि क्लीनर फॉर एरोसोल है। इसमें भी 5 इम्प्यूल है सेम एज इट इज़। ये ओपन होगा तो उसको क्या कैप बन जाएगा उसका, और इसको भी इस तरीके से यूज़ किया जाएगा कि आपने यूज़ करने के बाद जितनी डोज है, अगर तो कंप्लीट डोज है फिर तो ओके है, लेकिन अगर डोज है 2 ml से कम है तो फिर आपने क्या करना है कि आपने इसको यूज़ करने के बाद फ्रिज में कन्वर्ट कर देना है। एक हमारे पास आता है वेंटोलिन। ये बेसिकली जो है ये सोल्यूशन भी इस्तेमाल किया जाता है। वेंटोलिन समहो ये क्या कहते हैं इस तरीके का होता है जैसे आई ड्रॉप का ड्रॉप्स होते हैं, तो इसमें भी ड्रॉप्स के थ्रू कन्वर्ट किए जाते हैं मेडिसिन जो है उसके अंदर नेबुलाइज मशीन के अंदर भी प्रॉपर तरीके से मेडिसिन को कन्वर्ट करना होता है। और एक हमें मिलती है नॉर्मल स्लाइन जो कि नॉर्मली सोडियम क्लोराइड है 0.9%। ये बेसिकली एक मिक्सचर के अंदर इसकी भी एक क्वांटिटी डॉक्टर रिकमेंड कर देता है ताकि क्या हो कि हमें हमारे जो है एक सोल्यूशन तैयार हो सके जिससे हम मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। तो इन तमाम चीज़ों की जो डोजेज है वो ना तो कभी हमने डिस्कस किया और ना कभी करेंगे। डेफिनेटली ये डॉक्टर का काम है। डॉक्टर गाइडेंस देगा कि आइदर आपने कौन सी चीज़ कब कब इस्तेमाल करनी है और किस तरीके से इस्तेमाल करनी है। इसमें अगर आप कहें कि आप खुद यानी कि आपने पहले जो है किसी डॉक्टर ने किसी पर्सन को आपके घर के अंदर रिकमेंडेशन दी है तो आप कहें कि दोबारा मैं यूज़ कर लूँ खुद उसी की डोजेज, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तमाम तरीक़ाकार जो है ये तमाम तरीक़ाकार डॉक्टर ने आपका जब आपका वो चेकअप करेगा, कंप्लीट चेकअप करेगा, आपके लंग्स की सिचुएशन देखेगा, उसके मुताबिक आपको गाइड करेगा कि किस चीज़ का क्या मिक्सर होना चाहिए। कम्बिनेशन जो है बनाना डॉक्टर का काम है। वो बताता है कि किस कम्बिनेशन के साथ मेडिसिन लेनी है। ये काम वो बताएगा कि कौन कौन सा कम्बिनेशन चलेगा और कितने कितने ml चलेगा। ये आपने मैयर्ड मेडिसिन जो होती है कन्वर्ट करनी होती है और आपने दिन में जो है उस तरीके से डॉक्टर गाइड करता है। सपोज़ वो आपको कहे कि एक दिन के अंदर 3 दफ़ा नेबुलाइजेशन का प्रोसेस आपने अपनी बॉडी को देना है, तो उस तरह फिर उसने डोजेज भी मेंशन की होगी, वैसे ही तमाम चीज़ें जो है वो आप यूज़ करेंगे। तो ये एक जनरल सी वीडियो थी कि जो बेसिक्स हमारी मेडिसिन यूज़ होती हैं जिसके अंदर हम लोगों को साल्बुटामोल वगैरह या हमारे एटम या क्लीनल कंपोजिटम तो और ये जो यूज़ होते हैं उसके बारे में शेयर किया गया है। प्राइसेस इनकी अप्रॉक्सीमेटली 100 वगैरह के करीब हैं। आजकल वेरी कर रही हैं प्राइसेस, चूँकि काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रही हैं तो वेरी कर रही हैं। तो और दूसरा ये कि मेडिसिन का बहुत ज़्यादा इस हवाले से आपने ख्याल रखना है कि पुरानी मेडिसिन को अगर आप ये नहीं है कि एटम महंगा है तो पड़ा हुआ है तो आप कहें कि वो ही पुराना निकाल के यूज़ कर लें, ऐसा नहीं करना। ये स्टेरिलाइज मेडिसिन है, इसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, इनको उस प्रोटोकॉल के मुताबिक ही यूज़ करना हमारी बेहतरी है। तो ये वीडियो हमारी एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए थी रिगार्डिंग नेबुलाइजेशन, और उस मशीन को भी बेहतर तरीके से रखना, उसकी साफ़ सफाई रखना और उसके जो तरीक़ाकार है जिस तरीके से इस्तेमाल किया जाए। जैसे मास्क जो है मैंने आपको पहले ही अर्ज़ किया कि 2 लोग ना चेंज करें, एक ना यूज़ करें। अगर वो करना भी है, सपोज इन केस करना भी है, तो उसकी एटलीस्ट अच्छे तरीके से उसको वॉश किया जाए, उसको प्रॉपर वॉश किया जाए, एक उसके इक्विपमेंट को वॉश किया जाए। तो ये तमाम चीज़ें बेसिक्स थी जिनके बारे में मैंने आपको शेयर करना था। सो दिस इज़ द वीडियो रिगार्डिंग नेबुलाइजेशन। थैंक यू सो मच, टेक केयर।